बिजनेस मॉडल जो हमारे सिलेबस में होता ना, ये इनके खून में था, डीएनए में था। क्यों अग्रवाल ऐसे बने जैसे हैं ये? 25% जीडीपी कंट्रीब्यूट एक समाज कैसे कर सकता है? इसके पीछे थे वो स्ट्रैटेजिक थिंकर, दुनिया के पहले बिजनेस कोच। एमबीए के फुल फॉर्म होनी चाहिए महाराजा बिजनेस अग्रसेन, एमबीए। भगवान राम के वंशज थे, भगवान कृष्ण के समकालीन 5200 साल पहले आए थे महाराजा अग्रसेन, वैश्य समाज के जनक। द्वापर युग जब खत्म हो रहा था, कलयुग जब शुरू हुआ था, तब इनका जन्म हुआ था। और ये महाभारत का युद्ध भी भगवान कृष्ण अर्जुन पांडवों की तरफ से लड़े थे। 10वें दिन इनके पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद भगवान कृष्ण ने इनको राजा बना दिया था अपने शासन का, महाराजा अग्रसेन। मैं 1-2 मिनट को पहले आपको इंट्रोडक्शन देता हूं, महाराजा अग्रसेन कौन थे, उनका विवाह कैसे हुआ, और उसके बाद बताऊंगा कि अपने समाज में इन्होंने बिजनेस एस्टैब्लिश कैसे किए। मन है आपका सुनने का? छोड़ नहीं पाओगे वीडियो को। पहले 1-2 मिनट हिस्से में ले लेते हैं। ये सूर्यवंशी क्षत्रियों में से थे। बचपन से बड़े नम्र विनम्र, बड़े प्रजापालक व्यक्ति। बचपन से वेद शास्त्र, अस्त्र शस्त्र, न्याय शास्त्र, धर्म शास्त्र, राजनीति, अर्थनीति, सबका ज्ञान प्राप्त कर लिया था। नागराज समुदाय के राजा एक हुआ करते थे कुमुद, उनकी बेटी माधवी का इनसे विवाह हुआ था। क्योंकि ये नागवंश से थे, तो नागों को मामा माना जाता है इनके यहाँ पे, क्योंकि माता माधवी वहीं से आई थी। अब मां माधवी का विवाह कैसे हुआ? स्वयंवर हो रहा था उस समय, और राजा कुमुद ने स्वयंवर किया। माधवी इतनी सुंदर। अब माता माधवी के स्वयंवर में बहुत लोग पहुंचे, इंद्रदेव स्वयं पहुंच गए, लेकिन माता माधवी ने महाराजा अग्रसेन को पसंद कर लिया। इंद्र हो गए नाराज। इंद्र कहते हैं मेरे को करना था विवाह, और उनका झगड़ा बढ़ गया इंद्र का। उन्होंने फ्लड लाइन, पाइपलाइन, पानी की बारिश इनके गांव में बंद कर दी। झगड़ा वगड़ा खूब चालू हुआ, झगड़ा लड़ाई लंबी हुई, बहुत नुकसान हुआ। नारद मुनि बीच में आए, सेटलमेंट कराया। तो पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं ना, महाराजा अग्रसेन थे कौन। हिसार में अग्रोहा कुंज में इन्होंने शुरुआत करी थी। कैसे करी वो समझ लेते हैं। जब ये बहुत परेशान हो गए, नारद मुनि ने आकर के सेटलमेंट कराया। उसके बाद इन्होंने सोचा कि अब आगे क्या करूं, तो माता लक्ष्मी जो उनकी कुलदेवी हैं, उनकी इन्होंने आराधना करी। माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई, इनके पास आई, बोली जाओ एक नए राज्य की स्थापना करो और क्षत्रिय धर्म को छोड़ दो। तुम क्षत्रिय धर्म के लिए नहीं बने, तुम वैश्य धर्म को अपनाओ। वैश्य धर्म कौन सा है? अग्रसेन समाज जो है ये। व्यापार करो, व्यापार से खाओ। मां लक्ष्मी की इन पे कृपा हो गई। महाराजा अग्रसेन सोचे अब कहां जाऊं, कैसे कहां राज्य की स्थापना करूं, तो माता माधवी के साथ जगह ढूंढने के लिए निकल पड़े। हरियाणा जो आज का है, वहां बीच में एक ऐसी जगह आई जहां बाघ और हिरण इकट्ठे थे, जहां बाघ का बच्चा भी बहुत शक्तिशाली था, लेकिन हिरण के साथ प्रेम भी करता था। छोटे से बाघ के बच्चे ने इनके हाथी पे अटैक किया। ये बड़े हैरान हुए, ये छोटा सा बाघ का बच्चा इतने बड़े हाथी को कुछ कर तो सकता नहीं, क्या कर लेगा, लेकिन उसमें करेज बहुत है, और इस जगह में प्रेम भी बहुत है कि हिरण और शेर साथ में रह रहे हैं। तो इनको ऐसी प्रेरणा हुई कि अपने ऋषि मुनियों से इन्होंने चर्चा करी। बोले ये कुछ शुभ संकेत है, जहां शेर और हिरण में रिश्ता भी है और इतनी वीरता शौर्य भी है। उस जगह इन्होंने सोचा कि मैं स्थापना करता हूं अपने राज्य की, और उसका नाम रखा अपने नाम के आगे अग्रोहा। अग्रोहा कुंज जिसको आज बोला जाता है, ये 4 धाम के अलावा अग्रसेन समाज के लोगों के लिए 5वां धाम है। तो ये तो हो गया हिसार डिस्ट्रिक्ट में आज ये पड़ता है। ये तो हो गया इनका बैकग्राउंड। ये इन्हीं के वंशज हैं जो आगे निकले। वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल, सुनील भारती मित्तल, लक्ष्मी मित्तल, सुभाष चंद्र गोयल, सावित्री जिंदल, ये सब बड़े बड़े, भवेश अग्रवाल, पीयूष बंसल, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं सब यहीं से निकले।